बाजार को बंद करवा दिया था। लेकिन ये क्यों साजिश की जा रही है, ऐसा ही क्यों होता है हर बार दर्शक? अभी जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग जिलों की है, लेकिन ये बहुत संभव है कि विरोध की आग आपके प्रदेश तक भी पहुंच जाए। हो सकता है कि कट्टरपंथी आपकी गली, आपके मोहल्ले और आपके इलाके में भी ऐसी ही कोई साजिश रच रहे हो। वो साजिश जिसके विरोध की आग भड़क उठे, वो आग जो देश को सुलगा सकती है। इसलिए बहुत जरूरी हमें नजर रखनी है, क्योंकि आग मध्य प्रदेश के उज्जैन की महाकाल की सवारी में भी देखने को मिली। वहां पर भी टारगेट था। यहां एक इमारत पर छत पर चढ़े कुछ शरारती तत्वों ने सड़क से गुजर रही महाकाल की सवारी के दौरान थूक दिया था दर्शक। और इस घटना से गुस्साए संगठनों ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए केस दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ लिया, जिससे शहर की फिजा बिगड़ते बिगड़ते बच गई। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, ये मौका हर बार ऐसा ही नजर आ रहा है और जरूरी नहीं कि हर बार अपराधी पकड़ में आ जाए। जरूरत है सावधान रहने की, ऐसी किसी भी साजिश, किसी भी छलावे में ना आने की, क्योंकि ये साजिश सिर्फ और सिर्फ देश को सुलगाने की है, देश का माहौल बिगाड़ने की है। इसलिए इसका पूरा एक्सरे आज हमने आपको करके दिखाया दर्शक। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शक, और आज सबसे बड़ी परीक्षा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्स्ट क्लास आए, क्योंकि जो दुनिया में नहीं हुआ है दर्शक, वो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, योगी आदित्यनाथ कैसे पास हुए हैं, दिखाते हैं आपको पूरी एक्सरे रिपोर्ट। क्योंकि दर्शकों, दुनिया भर में 195 देश है, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, वो शायद दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। बड़ी बात कह रहा हूं। आखिर ऐसा क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको आगे जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ देश और उन देशों की जनसंख्या आपको दिखा देता हूं। वो जरूरी इसलिए भी है दर्शकों, क्योंकि सीएम योगी ने काम ही ऐसा किया है जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। दुनिया में नहीं हुआ है, फिर कह रहा हूं आपसे। अब आपको दिखाता हूं कुछ देशों की आबादी। सिंगापुर में 48,39,000 की आबादी है। यूएई की आबादी कितनी है? 45,99,000। न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? 43,12,000। लेबनान 42,24,000। पनामा 34,54,000। उरुग्वे 33,61,000। अर्मीनिया 32,30,000। कुवैत 29,85,000। जमैका 27,19,000। नामीबिया 21,71,000। कतर 14,09,000। लेकिन मैंने ये क्यों समझाया आपको, क्यों बताया? इन आंकड़ों के पीछे बहुत बड़ी वजह है और मकसद है दर्शकों, कि इन देशों की आबादी 50 लाख से कम है। यह आपने गौर किया? ये महज कुछ देश के आंकड़े हैं। ऐसे कई देश हैं जहां 50 लाख से कम आबादी है, और यही आंकड़ा उत्तर प्रदेश की खबर से जुड़ा हुआ है दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा हुई है। 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए करीब 48 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था दर्शकों। आप भी उनमें से होंगे। और दर्शकों, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जहां लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे। आपकी समस्या थी 2 दशक जहां नकल माफिया हावी हुए जा रहे थे। नकल माफियाओं से लेकर सॉल्वर गैंग तक सब मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे और आपके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कसम खाई थी दर्शकों, कसम नकल माफियाओं पर नकेल लगाने की। प्रदेश में न नकल माफिया होंगे, ना सॉल्वर गैंग होगा, ये कहा था योगी आदित्यनाथ। और उसी परीक्षा में वो पास हुए। लेकिन कैसे उन्होंने कहा था, पहले आपको वो सुनवाता हूं। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके
उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। पूरा एक्सरे किया है दर्शकों आपके लिए हमने, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 5 दिनों में पूरी हुई इस परीक्षा में ना तो कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई धांधली हुई, ना सॉल्वर गैंग अपने मंसूबों में कामयाब हो पाया, क्योंकि इस बार इस परीक्षा पर सीधे योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की खुद नजर थी। सदन में 1 महीने पहले योगी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर साफ कर दिया था दर्शकों, कानून बनाकर बता दिया था अब ना कोई पेपर लीक होगा, ना कोई मुन्ना भाई बन पाएगा। और हुआ भी वही, पेपर खत्म हो चुका है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, यूपी में सब कुछ ऑल इज वेल है दर्शकों, ऑल इज वेल चल रहा है। लेकिन कैसे कैसे उन्होंने पूरी तैयारी की है वो आपके आगे बताऊं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि जिस तरह यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सुधार दिया है उसी तरह नकल माफियाओं को जड़ से खत्म कर देंगे। जो होनहार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उनके मंसूबों पर बुलडोजर चला देंगे। फरवरी की वो तस्वीरें तो आपको याद ही होगी। आरओ और एआरओ का पेपर लीक होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए थे। मांग हो रही थी कि पेपर लीक करने वाले आरोपियों पर एक्शन। विपक्ष ने भी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इसके बाद योगी ने पेपर लीक का चक्रव्यूह तोड़ने का प्लान बना लिया था। पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। और इस दिशा में सरकार के कदम ये बताते हैं कि सरकार युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी, यह सरकार का संकल्प है। और 6 महीने बाद अगस्त में 5 दिनों में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में योगी सरकार का वो नो पेपर लीक प्लान काम कर गया। पुलिस भर्ती एग्जाम में योगी का सिस्टम फुल नंबरों से पास हो गया है। देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है